हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे और मज़े में होंगे। वेलकम करती हूँ आपको मीना टैरो 111 चैनल में। आज हम जमुना वालों के लिए वीकली रीडिंग करने वाले हैं, जो 28 मार्च से 3 अप्रैल तक की रीडिंग है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। कार्ड आपके सामने लगा लिए हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड का, सेकंड कार्ड है द स्ट्रेंथ का, एंड थर्ड कार्ड है हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स का, फोर्थ कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड का, एंड फिफ्थ कार्ड है हमारा द स्टार का। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे और हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट ना करे। सो जो इस रीडिंग का पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आप काइंडली इसको लीजिए, और जो नहीं करता उसे इग्नोर कीजिए। फोर्सफुली उसे मैच करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ये मेल फीमेल सबके लिए है, मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। ठीक है जी। तो नाइट ऑफ सॉर्ड हमें बता रहा है कि इस वीक कुछ जमुनाएं थोड़ा सा किसी सिचुएशन में खुद को एग्रेसिव भी फील कर सकते हैं, थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, और या फिर यूँ भी कह लें कि इस वीक कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। फिर वो चेंज फाइनेंशियल लिहाज से भी हो सकता है, रिलेशनशिप के लिहाज से भी हो सकता है, किसी और सिचुएशन के लिहाज से भी हो सकता है। इस वीक बहुत कॉन्फिडेंस खुद को फील करेंगे, बहुत स्ट्रेंथनेस आप में आएगी, और बहुत दिमाग का यूज़ करने वाले भी, विजडम का यूज़ करने वाले भी लगते हैं। और फाइनेंशियल लिहाज से कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं किसी बात को, या फिर यूँ कह लीजिए कि किसी चीज़ में मसरूफियत की वजह से आप आपकी आराम में कमी आ रही है, आप रेस्टलेस थोड़ा हो सकते हैं। कोई विश पूरी हो सकती है। अगर फाइनेंशियल स्टेट की बात की जाए तो फाइनेंशियल स्टेट इस वीक आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई टेंशन थी फाइनेंशियल लिहाज से कि हमारी फाइनेंशियल स्टेट बेहतर नहीं हो रही, या फिर जो बिजनेस किया था आपने उनमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो कार्ड कह रहे हैं कि इस वीक आपको उस चीज़ में कोई बेहतरी नज़र आएगी। कोई उस लिहाज से कोई आपकी विश है तो वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। रिलेशनशिप की बात की जाए तो अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो बहुत टॉक्सिक है तो वो उसका शायद एंड हो सकता है इस वीक। अगर ऐसा कोई रिलेशन नहीं है टॉक्सिक और सब स्मूथ है, या थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा है, या थोड़ा बहुत एग्रेशन है, तो वो इस वीक बेहतर हो सकता है। रीयूनियन के भी चांसेस हैं। अगर कोई वेट कर रहा है कि हमारा पर्सन हमसे बात करेगा या नहीं करेगा, तो पॉसिबिलिटी है इस वीक। ठीक है जी। तो जमुना वालों, इस वीक आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है, ऑलरेडी आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जिससे आप बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है, जिससे बहुत इंस्पायर्ड हैं, जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, और इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है जी। और अगर रिलेशनशिप में कोई परेशान है या उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही, नो कांटेक्ट है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इस वीक हो सकता है कि आपका रियूनियन हो जाए, कोई बात वगैरह हो जाए। हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ में ऐसा मेजर कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक है, बस आप स्ट्रेस और टेंशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये आपके लिए एडवाइस है कि आप स्ट्रेस और टेंशन ना लें, अपनी नींद प्रॉपर कीजिए। ठीक है जी। और इस वीक ये भी है कि आपकी कोई दुआ, कोई ऐसी विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और अगर कोई टेंशन में है, परेशानी में है, तो उसके लिए ये एडवाइस है कि आप इस वीक बहुत दुआएं कीजिए, आपको उनका ज़रूर फल मिलेगा। ये थी हमारी आज की जमुना वालों की वीकली रीडिंग। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक यू वेरी मच।